अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। बच्चों और बूढ़ों का एक कॉमन मसला बार बार पेशाब आना और पेशाब कंट्रोल ना होना। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले समझें कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक बार बार पेशाब आना और दूसरा पेशाब कंट्रोल ना होना। ये दोनों मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती हैं। बार बार पेशाब क्यों आता है? जब आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो आपको बार बार पेशाब आएगा। जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको बार बार पेशाब आता रहता है क्योंकि उनके खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है और जिस्म उसको खारिज करने के लिए पानी को बाहर निकालता रहता है ताकि ये खारिज हो जाए, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है। और जिन लोगों को शुगर नहीं भी, जब वो ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, ख़ास तौर पर ये वाइट शुगर जो कि जहर है, इसको जब ज़्यादा खाया जाता है तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है और बार बार पेशाब आता रहता है। बच्चों में भी ये मसला रहता है क्योंकि बच्चे भी टॉफ़ीज़ और ऐसी अशिया खाते हैं जिनमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, या केक हैं, इस तरह के बिस्किट्स आ गए हैं, बोतल ज़्यादा पीते हैं। बच्चे और बूढ़े कॉमनली ये अशिया ज़्यादा खाएंगे तो उनको ये मसला ज़्यादा बनेगा। अगर जवान बंदा भी ये अशिया ज़्यादा खाता है तो उसका इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है और कंट्रोल कर लेता है, जबकि बच्चों और बूढ़ों में ये सलाहियत ज़रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर बार बार पेशाब आता रहता है। दूसरी वजह कि पेशाब कंट्रोल क्यों नहीं होता, बच्चे अक्सर रात को सोते वक्त पेशाब कर देते हैं और ज़्यादा उम्र के लोग, उनको भी ये मसला रहता है कि सोते वक्त या जागते हुए भी उनसे पेशाब कंट्रोल नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह दिमागी कमज़ोरी है। पहले जो मसला था कि बार बार पेशाब क्यों आ रहा है, उसकी वजह ग्लूकोज की ज़्यादती है। ख़ा आपको शुगर है या नहीं है, आप ग्लूकोज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बार बार पेशाब आएगा। दूसरी वजह पेशाब कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, तो ये इसलिए कि आपके दिमाग में जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, सिग्नल टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है। तो ये जो दो मसाइल हैं, इनके लिए एक ही नुस्खा आपको बताऊंगा जो कि दोनों पर काम करेगा। सिर्फ एक गुजारिश है आपसे कि आपने वाइट शुगर छोड़ के गुड़ की तरफ आ जाना है। गुड़ खाएं, शक्कर खाएं या खांड खाएं, जिसको ब्राउन शुगर बोलती हैं, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। वाइट शुगर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरे नंबर पर नुस्खे की तरफ आ जाए। नुस्खा क्या बोलूँ, ये समझ लें एक सादी सी चीज़ है जो कि घरों में अक्सर इस्तेमाल होती थी लेकिन अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिलों की रेवड़ी भी मिलती है और वैसे भी ये पंसार से आम मिल जाती है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है या फिर पेशाब कंट्रोल नहीं होता, वो सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल शुरू कर दें। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आपने बच्चों को देना है तो बच्चों को ये आधी चम्मच दें। अगर बड़े अफराद ने खाना है तो दिन में 2 से 4 चम्मच तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रूटीन से आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये शुगर के लेवल को भी कम करता है, दूसरा कोलेस्ट्रोल को लो करता है, आपके दिमाग को ताकत देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आना और पेशाब कंट्रोल ना होना, ये दोनों मसाइल ही इससे ठीक हो जाएंगे। ये तिलों का इस्तेमाल आप लाजम बनाएं, इंशाअल्लाह इससे आपको अफाका होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।